हरि ओम, नमो नमः। क्या आपने कभी गेंद को सीढ़ी के ऊपर से उछाला है? और अगर उछाला है तो आप ये जानते हैं कि गेंद उछलने के बाद ढनकते हुए नीचे की ओर ही जाती है। उसका ऊपर आना असंभव है। हाँ, अगर कोई उसे उठाकर ले आए तो अलग बात है, अन्यथा वह नीचे की ओर ही लुढ़कती चली जाएगी। उसी तरह विषयों के प्रति आसक्ति भी हमें विनाश की ओर ले जाती है। और इसी तथ्य को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय सांख्य योग के 62 और 63वें श्लोक में बड़े मार्मिक ढंग से अर्जुन को ही नहीं अपितु हम सभी को समझाया है। आइए देखते हैं कि ये श्लोक क्या है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः। पुंसः अर्थात मनुष्य, ध्यायतो अर्थात सोचता रहता है, बार बार किसी एक चीज के बारे में सोचता रहता है। आइए एक उदाहरण लेकर हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। अगर मेरे पति ने अपने ऑफिस में कोई अच्छी डिश चख ली है, कोई अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन चख लिया है, तो वो बार बार उसके बारे में सोचते हैं। वो कितना स्वादिष्ट है, उसमें मसाले कितने सही तरीके से डाले गए हैं, वो कितना अच्छा है। संगस्तेषुपजायते, बार बार सोचने की वजह से उस व्यंजन के प्रति आसक्ति निर्माण होती है। मुझे वो बार बार खाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे चाहिए। संगात संजायते कामः, और फिर वो आसक्ति इच्छा को उत्पन्न करती है, प्रबल कामना को उत्पन्न करती है। जब वो आकर मुझसे कहते हैं तो मैं सुनकर ये सोचती हूँ, अब मैं ये व्यंजन सीखूं, बनाऊं, वो सीधा बने नहीं बने, अच्छा लगे ना लगे। और इन सब तमाम उलझनों से निकलने के लिए अगर मैंने उनको मना कर दिया कि मैं ये नहीं बनाऊंगी या मुझे नहीं आता है, तो अब इस संग से जो कामना उत्पन्न हुई, उस कामना का परिवर्तन क्रोध में हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। एक व्यंजन बनाने के लिए बोल दिया, सीधे मना कर रही है। ये भी नहीं कहती कि मैं कोशिश करूंगी, मैं प्रयास करूंगी, कहती है मेरे से नहीं होगा। क्रोध आने लगता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, और उस क्रोध का रूपांतर फिर मोह की स्थिति में होता है, असमंजस की स्थिति में होता है। और फिर सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, वो जो असमंजस की मोह की स्थिति है, उससे क्या होता है? स्मृति विभ्रमः। स्मृति अर्थात हमारी यादें या मेमोरी, वो मेमोरी क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। अब तक किए गए सभी प्रयास, अब तक बनाए गए सभी व्यंजन, उनके लिए किए गए परिश्रम पति भूल जाता है। और फिर उस स्मृति भ्रंश से क्या होता है?
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। जो पहले की यादें थी वो भ्रमित हो गई, और वो भ्रमित होने की वजह से बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि का नाश हो गया अर्थात सभी जो अच्छी बातें थी वो भुला दी गई, और सिर्फ ये ध्यान में रखा गया कि मैंने एक व्यंजन बनाने के लिए कहा तो इसने मना कर दिया, ये मुझसे प्रेम ही नहीं करती, मेरे प्रति आदर ही नहीं है, मेरे लिए कोई भावना ही नहीं है, मैं दिन भर काम करता हूँ, मेरी कदर ही नहीं है। एक न दो ऐसे हजारों विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैं, और जिसकी वजह से बुद्धि, विवेक या सोचने समझने की शक्ति का नाश होता है। और जब सोचने समझने की शक्ति का नाश होता है तो मनुष्य विनाश की ओर ही जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का विनाश होता है। शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई थी, पर उसका अंत एक बड़े कलह के रूप में भी हो सकता है। विचारों से संग, आसक्ति, आसक्ति से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन होता है। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण हम ले सकते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण लिया कि पति को एक व्यंजन खाने की इच्छा है। हम ये भी उदाहरण ले सकते हैं कि हमें एक साड़ी चाहिए, और फिर उसका परिवर्तन कैसे कला में हो सकता है। हम सभी गृहस्थ आश्रम में जो भी हैं, हम सभी इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर तात्पर्य क्या है, तथ्य क्या है कि जो आसक्ति है वो आसक्ति विषय को या विषयों के उपभोगों को या इंद्रियों के आकर्षण को जन्म देती है, और ये इंद्रियां जो हैं वो मनुष्य को पतन की राह में लेके जाती है। और इसीलिए इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे महाबाहो, हे बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः, इन सभी इंद्रियों को अपने वश में रखो। और जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि सदैव स्थिर होती है, कभी विचलित नहीं होती, और उसी प्रकार वह मनुष्य अपनी स्थिर बुद्धि से अविवेक पूर्ण कार्य नहीं करता है और उसका पतन होने से बच जाता है। आइए हम सब भी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने की शक्ति प्रदान करें। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम, नमो नमः।